और प्यारे बच्चों, आज की इस लाइव क्लास में मैं आपको नवोदय विद्यालय का ओरिजिनल पेपर करवाने वाला हूं। जी हां, अब की बार नवोदय पार। तो अगर आप नवोदय विद्यालय का पेपर देने वाले हो 13 दिसंबर को, तो ये जो मॉडल पेपर है ये देख के चले जाना। मुश्किल से 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो होगा या फिर 1.5 घंटे का होगा, और 1.5 घंटे में आपका मैं नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन करवा दूंगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास है नवोदय विद्यालय का ओरिजिनल पेपर। बेटा ये जो पेपर है 13 दिसंबर को बिल्कुल हूबहू ऐसा ही पेपर आने वाला है। पास हो जाओगे 13 दिसंबर 2025। 100 में से 100 आपके नंबर आने वाले हैं। ठीक है, यही आएगा 100% नवोदय विद्यालय की परीक्षा में। तो सबसे पहले अगर पेपर की खास बातें बताऊं तो आपको पेपर दिखाता हूं। सबसे पहले तो देखो, ये है नवोदय विद्यालय का ओरिजिनल पेपर। ये रहने वाला है, इस बार 13 दिसंबर को आने वाला है। आप देखोगे यहाँ पर लिखा है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 2026। ठीक है, परीक्षण पुस्तिका J20 HIND हिंदी, और यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है और यहाँ पर आपको पेपर पूरा करवाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि ये क्या है, हमारा नवोदय विद्यालय का 13 दिसंबर का ओरिजिनल पेपर है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही पेपर इस बार आने वाला है, और जो बच्चे लास्ट तक वीडियो को देखेंगे वो पास हो जाएंगे। और सबसे पहले अगर जिन बच्चों को मेरे बारे में नहीं पता है, तो सभी बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है, मेरा नाम अजय कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का रहने वाला हूं। प्यारे बच्चों, मैं खुद नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं को पास कर चुका हूं बहुत पहले, और अपने चैनल पर पिछले 6 सालों से ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हुए आ रहा हूं। ऑफलाइन में भी बच्चों को पढ़ाते हैं, और हर साल हमारे चैनल से, हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से बहुत सारे सिलेक्शंस नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान स्कूल या फिर सैनिक स्कूल जैसी प्रवेश परीक्षाओं में होते हैं। अगर आपका भी सपना है नवोदय विद्यालय में जाना, तो कुर्सी की पेटी बांध लो और मुझे अपना 1.5 घंटे का समय दे दो, 1 घंटे 30 मिनट का। मैं आपको नवोदय विद्यालय में भेज दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इस पेपर के बारे में बताऊं, तो यहाँ पर आपको पहले नंबर पे तो पॉइंट याद रखना है कि 100% ऐसा ही पेपर आने वाला है। ठीक है, कैसा ऐसा ही पेपर आएगा। अब मैंने बोल दिया कि ऐसा ही पेपर आएगा, तो आपको बस देख लेना है। दूसरे नंबर पे जब आप इस पेपर को करोगे तो आपको पेपर जैसा फील आएगा। कैसा पेपर जैसा फील आएगा, कि ऐसा लगेगा कि आप नवोदय विद्यालय का ही पेपर दे रहे हो। तीसरे नंबर पे आपको अपनी स्पीड और कैलकुलेशन के बारे में पता चलेगा कि एक क्वेश्चन को आप कितने समय पर सॉल्व कर पा रहे हो। इतनी सारी चीजें जब आपको पता चल जाती हैं, तो आपके नवोदय विद्यालय की तैयारी बेहतरीन हो जाती है। 4 नंबर पे मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स के थ्रू आपको जो क्वेश्चन है बताने वाला हूँ। और 5वें नंबर पे मैं वीडियो जब पढ़ा रहा होता हूँ या फिर कोई भी क्वेश्चन करवा रहा होता हूँ, तो आपको वहां पर मैं आपको सारी चीजें बताते हुए चलता हूं। बेटा आपको इसको सोल्यूशन के बारे में ऐसे करके डिटेल्ड सोल्यूशन भी बताता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि करवा दिया कि इसका ये होगा, मैं आपको उसका मतलब भी बताता हूं। तो बहुत सारे फायदे हैं मेरे वीडियो को देखने के। और जो भी बच्चे हैं, जो भी अच्छे बच्चे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अजय विद्या ज्ञान एक ऐसा चैनल है, और आपके अजय भैया यानी कि मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो आप थोड़ा सा प्यार दिखाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि अजय भैया आप अच्छा पढ़ाते हैं, अब हमको सब समझ आता है, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। अब देखो बेटा, ये नवोदय विद्यालय का ओरिजिनल पेपर है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बिगनिंग करूंगा रोल नंबर फिल करने से। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो एडमिट कार्ड में आपने रोल नंबर देख लिया होगा, वो यहाँ पर आपको डालना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा किसी बच्चे का हम जस्ट सपोज कर लेते हैं, किसी का रोल नंबर है 2487910। तो इस तरीके से वो अपना रोल नंबर फिल करेगा। ठीक है, अब इस तरीके से रोल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, आगे आता है परीक्षार्थी का नाम, यानी कि जो भी स्टूडेंट पेपर देने जाना है उसको अपना नाम लिखना है। हमारे केस में हम किसी भी बच्चे का नाम लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कौन बच्चा पेपर देने जाएगा, यहाँ पर जाएगा हेमंत पेपर देने जाएगा। तो हेमंत ऐसे करके अपना नाम लिखेगा, HEMANT, हेमंत। ठीक है, और फिर से अपना सिग्नेचर करेगा। यहाँ पर परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, फिर से हेमंत अपना नाम लिखेगा, तो फिर से वो अपना नाम ऐसे ही लिखेगा। अब एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके एडमिट कार्ड में है जैसा ही आपको लिखना है, लेकिन मैं आपको बताऊं जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, बस आपको इतना ही लिखना है। आपको बस यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखना है, और यहाँ पर भी कैपिटल लेटर में ही अपने सिग्नेचर करने हैं, हस्ताक्षर। आपका कभी गलत जा ही नहीं सकता, इस बात को मैं लिख के दे रहा हूँ। और मैंने कल वीडियो बनाया था कि OMR शीट कैसे भरें, तो OMR शीट वाला वीडियो देख लेना, मोस्ट अवेटेड वीडियो था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वो वीडियो देखकर जाना है। वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, OMR शीट कैसे भरनी है आप जाकर देख लेना। ओके, आगे आपको बता दूं, यहाँ पर समय आपको 2 घंटे का मिलेगा नवोदय की परीक्षा में, और अधिकतम अंकों का रहने वाला है 100। यानी कि इस पेपर को करने के बाद आपके 100 में से 100 तो पूरे होने वाले हैं। और 100 में से पूरे कब होंगे, जब आप 80 के 80 क्वेश्चन सही करोगे, यानी कि 80/80 आप सही करोगे। तो हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपके 80 में से 80 क्वेश्चन सही होने वाले हैं। अब देखो, स्टार्ट करते हैं पेपर को, लेकिन उससे पहले यहाँ पर है, ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश, यानी कि स्टूडेंट के लिए निर्देश है। बेटा ये निर्देश पढ़ने के लिए 15 मिनट अलग से दिए जाते हैं, अतिरिक्त दिए जाते हैं। अब यहाँ पर मैं सारे के सारे निर्देश आपको पढ़कर नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़कर बताने वाला हूँ और आपके बहुत काम आने वाली हैं, और कहीं ना कहीं वही पॉइंट है। अगर मैं निर्देश की बात करूं, टोटल जो निर्देश होते हैं वो 15 होते हैं।
और 15 ही मिनट इसको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ये देखिए कितने निर्देश हैं, टोटल 15 निर्देश हैं और 15 ही मिनट इसको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट निर्देश हैं वो आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये 4 नंबर पे आप पॉइंट देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है OMR उत्तर पत्रिका में लिखने के लिए केवल क्या है, केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करें। आपको केवल ब्लैक या फिर ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। परीक्षार्थी को अपना बॉल पॉइंट पेन लाना होगा। पेंसिल का उपयोग करना क्या है, वर्जित है, यानी कि मना है। 5वें नंबर पे पॉइंट देखो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की अवधि क्या है, 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक होने वाली है। ठीक है, 2 घंटे तक होगी। इसमें 3 खंड होंगे और मैं कैसे कैसे होंगे वो भी बताने वाला हूं। लेकिन एक कमाल की बात बता दूं, आपके हाथ में जो नवोदय विद्यालय का जो पेपर आएगा वो आएगा 11:15 पर। मैं अपने हर एक मॉडल पेपर वीडियो में ये बात बता रहा हूं। और 11:15 से लेकर टिल 11:30 तक, यानी कि 11:30 तक आपको जो 15 मिनट दिए जाते हैं वो इन निर्देशों को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। और एक चीज और बता दूं बेटा, अगर आपको 11:15 पर पेपर ना मिले तो आप अपने कक्ष निरीक्षक को चिल्ला चिल्ला के बोलना कि मुझे पेपर दो, क्योंकि ये सामान्य निर्देश पढ़ने के लिए हमको 15 मिनट अलग से दिए जाते हैं। ठीक है, तो 11:15 पर अगर आपको पेपर ना मिले तो आपको उनको बोलना है कि आप हमें पेपर दीजिए। ठीक है, तो वो आपको पेपर देंगे और 11:15 से लेकर 11:30 बजे तक 15 मिनट तक आप इन निर्देशों को पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपको क्या करना है, पेपर को सॉल्व करना है 2 घंटे में। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया है। अब देखो यहाँ पर 8 नंबर पे आप देखो, यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखो, निम्न ब्यौरों के अनुसार 100 अंकों के क्या है, 80 प्रश्न होंगे। निर्देश पढ़ने के लिए क्या है, 15 मिनट क्या है, अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ओके, ये बोला है ना, 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा, यानी कि अलग से। अब यहाँ पर मानसिक योग्यता परीक्षण, ये हमारा खंड पहला है और यहाँ पर 1 से लेकर 40 तक के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो रीजनिंग के रहने वाले हैं। पहले हम सबसे पहले यही करेंगे और ये हमारा पूरा वेटेज है 50 अंकों का। ठीक है, उसके बाद आता है अंक गणित परीक्षण, ये हमारा खंड दूसरा है और यहाँ पर 41 से लेकर 60 तक क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 20 क्वेश्चंस मैथ के पूछे जाते हैं और ये 25 नंबर का होता है। और सेम हमारा हिंदी भी 25 नंबर का होता है। तो इस तरीके से टोटल आते हैं 80 क्वेश्चन और हम क्या कर रहे हैं, 80/80 का ही टारगेट लेकर चल रहे हैं और 100 अंकों का आएगा। तो हमारे 100 में से 100 तो नंबर पूरे आने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। चिंता करनी नहीं है, जब तक अजय भैया आपके साथ हैं तो टेंशन की क्या बात है ना। चलो भाई, अब ये सारे निर्देश मैंने इंपॉर्टेंट थे बता दिए, लेकिन 1-2 निर्देश और इंपॉर्टेंट है, वो है ये वाला। देखिए ये वाला, कौन सा, ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर ये 9 नंबर पॉइंट पे बोला गया है सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए समान अंक होंगे। यानी कि आपका जो एक क्वेश्चन है, अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो आप एक की 1.25 से गुणा करके देख लेना, क्योंकि जो एक क्वेश्चन है वो 1.25 नंबर का है। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने का है, 1.25 नंबर का। और देखो 10वें नंबर पे देखो, आपको प्रत्येक खंड में क्वालिफाई करने के लिए क्या है, प्रत्येक खंड का उत्तर देना होगा। प्रत्येक खंड का उत्तर आपको देना होगा। ठीक है, और यहां पर 14 नंबर पे आप देखो, प्रत्येक 30 मिनट के बाद क्या है, घंटी बजेगी। इसके बारे में भी थोड़ा आपको बताते हुए चल रहा हूं। अगर आप 30 मिनट करोगे तो आपकी ये पहली घंटी होगी, उसके बाद आपकी दूसरी घंटी बजेगी कब, 30 मिनट के बाद फिर से, और फिर आपकी 30 मिनट के बाद फिर घंटी बजेगी, फिर बजेगी, यानी कि कुल मिला के 4 घंटी बजेंगी टोटल आपके परीक्षा सेंटर पर। और जब 4 लास्ट वाली घंटी बज जाएगी तो आपके पेपर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। तो बेटा ध्यान में रखकर ही सारी चीजें करना। जो भी चीजें होती है मैं पढ़ाने के अलावा चीजें भी बताता हूं। अब मैं चाहता तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करवा सकता था, लेकिन नहीं, एग्जाम का टाइम चल रहा है और अगर हम पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, इस मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमको सारी चीजें समझनी है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर रोल नंबर फिल किया, नाम डाला, समय हमने देख लिया, निर्देश हमने पढ़ लिए। अब हम करेंगे एकदम बेसिक से क्वेश्चन को स्टार्ट करना। देखो ये हमारा कौन सा है, ये खंड नंबर पहला है और खंड नंबर पहले में हमारा मानसिक योग्यता परीक्षण पूछा जाता है और ये भाग नंबर पहला, और ऐसे कुल मिलाकर रीजनिंग में 10 भाग आते हैं। तो भाग नंबर पहले को हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये देखो निर्देश हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले। अब निर्देश पढ़ेंगे तभी तो हमको क्वेश्चन के बारे में समझ आएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 में प्रत्येक प्रश्न में क्या है, 4 आकृतियां दी गई हैं, ABCD से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। और क्या है, दर्शाई गई हैं इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां क्या है, किसी विधि से क्या है, एक समान है। क्या है, किसी विधि से एक समान है। ये दिख रहा है, किसी विधि से क्या है, एक समान है। जबकि एक आकृति अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न आकृति का चयन करें। अपने उत्तर को क्या है, दर्शाने के लिए OMR प्रयोग करें। OMR शीट में आपको अपना आंसर भरना है। ये चीज पूछी गई हमसे। तो ये पहले नंबर वाला क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। पहले नंबर वाले क्वेश्चन पे आप देखो क्या है,
कि ये हमारा क्या है, 3 लाइनों से मिलकर बनता है त्रिभुज। और अंदर वाली जो आकृति है एक, अगर आप कीप काउंट करो, इसको काउंटर कर लेते हैं अंदर वाली, इसमें देखते हैं कैसे क्या क्या होगा। 1 2 3 4 5, अंदर वाली जो आकृति है वो 5 लाइनों से मिलकर बनी हुई है, बाहर वाली 3 लाइनों से मिलकर बनी है, समझे आप। इसको देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइनों से मिलकर बनी हुई है। अंदर वाली 1 2 3 4, अंदर वाली 4 लाइनों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, सही है, कोई बात नहीं। आगे देखो ये 1 2 3 4 5, ये 5 लाइनों से मिलकर बनी हुई है, अंदर वाली 1 2 3 लाइनों से मिलकर बनी हुई है। ये भी देख लिया हमने। अब फिर से काउंट करो 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइनों से मिलकर बनी हुई है। अंदर वाली देखो 1 2 3 4 5, ये 5 लाइनों से मिलकर बनी हुई है। यानी कि अगर हम देखा जाए अंदर और बाहर वाली इन दोनों का बीच का डिफरेंट 2 है, इसका भी 2 है, 5 और 3 के बीच में इसका भी 2 है, और 3 और 5 के बीच में इसका भी 2 है। लेकिन हमारा ये डी वाला अलग हो गया, क्योंकि 6 और 5 के बीच में केवल और केवल 1 का डिफरेंट है। बेटा होना कितने का चाहिए था, 2 का डिफरेंट होना चाहिए था। तो पहले का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग हो जाएगा। आराम से आप करोगे। कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं बेटा, आपको बताता हूं, ठीक है। जो भी चीजें बता रहा हूं ना, कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करोगे तो आपका सही हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखकर ही करना है। चलो ये लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 2 को। हम धीरे धीरे करेंगे, बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी किसी बात की है नहीं, क्योंकि हमारा वीडियो आराम से हमने कवर कर लेंगे। ओके, दूसरे में आप देखिए अलग बताइए। यहाँ पर एक त्रिभुज है और उसके अंदर एक प्लस का निशान है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से ये बाहर है, यानी कि हमारा ये बी वाला हमारा बाहर वाला राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि आप देखिए जितने भी चीजें हैं किसी के, ये जो अंदर वाला जो पार्ट है सभी आकृतियों के अंदर है। यहाँ पर आप देखिए डबल डबल ऐसे करके अंदर है, कैसे भी कुछ भी है, लेकिन है अंदर इसके, ठीक है, आकृति से बाहर नहीं गया। लेकिन ये हमारा पार्ट इस आकृति के अंदर